अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे तेज छुरी क्या है, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं आपको बताती हूँ, वो सबसे तेज हथियार है हमारी ज़ुबान। ज़ुबान दुनिया का इतना बड़ा हथियार है कि बिना खून निकाले किसी भी इंसान को भीतर ही भीतर मार सकती है। ज़ुबान से निकला हुआ हर शब्द बहुत ताकतवर होता है। अगर किसी को अपनी ज़ुबान से अच्छी तरह बात करना आता है तो सामने वाले को बहुत खुशी मिलेगी, और इसी का उल्टा किसी को गाली गलौज करोगे तो सामने वाले का मन बहुत निराश हो जाएगा। वो इतना टेंशन में आ जाता है और तुम्हारा रिश्ता, उसकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अगर जिस इंसान को कब और कहां और किस तरह बोलना चाहिए नहीं आता, तो वो इंसान हमेशा फंसता है और खुद भी बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसे अपनी जबान से बोले हुए शब्दों का परिणाम झेलना पड़ता है। अगर हम सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करना जानते हैं तो हम एक सफल इंसान बन सकते हैं, और वहीं अगर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो भयंकर विनाश हो जाता है। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी जुबान के दुरुपयोग करने का नतीजा। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भिक्षुक रहते थे, और वो शहर से दूर एक जंगल में अकेले रहते थे। वो बहुत ज्यादा ज्ञानी और प्रभु भक्त थे। एक बार एक राजकुमार उन भिक्षुक जी के पास गया और बोला, हे भिक्षुक जी, मेरे पास धन दौलत और अन्य सुख सुविधाएं हैं जो हर इंसान अपने जीवन में चाहता है, लेकिन सब कुछ होकर भी मेरा मन बहुत उदास और चिंतित रहता है। मैं अशांत रहता हूँ। तब भिक्षुक जी ने बात बहुत ध्यान से सुनी। कुछ देर उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर बोले, आपके पास आपकी समस्या का समाधान है राजकुमार, लेकिन आपने कभी भी अपनी इस परेशानी को हल करने की कोशिश नहीं की। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं एक खोज कर रहा हूं। उसमें अगर आप मेरा साथ दो तो तुम्हारे मन में जो भी अशांति और चिंता है सब दूर हो जाएगी। राजकुमार भिक्षुक की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, मैं आपकी खोज के लिए तैयार हूँ। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरा मन निराश, अशांति, इस सब से दूर हो जाए। मुझे क्या करना होगा, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भिक्षुक जी ने कहा कि मेरे पास जो कुटिया है उसमें 20 दिन के लिए रहो, एक सामान्य जीवन जियो। जितना हो तुम उस कुटिया में चुपचाप रहो और ज्यादा नहीं बोलोगे। ये बात सुनकर राजकुमार थोड़े संकोच में पड़ गए, लेकिन भिक्षुक जी की बात से वो सहमत हो गया और तुरंत सामने वाली कुटिया में चले गए। पहले दिन राजकुमार के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। उसके मन में पहले से ज्यादा विचलित होने लगा। वो मन ही मन उथल फुथल होने लगा। भिक्षुक जी जैसे उसको बोले थे कि तुम्हें कम बोलना है, तो उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। इस तरह कई दिन बीत गए और विचार उठते जा रहे थे, लेकिन वो चुप रहा। फिर कुछ और दिन बाद उसका मन शांति का अनुभव करने लगा और उसे अंदर ही अंदर मन शांत का अनुभव से खुश होने लगा। वो अपनी कुटिया से प्रकृति को निहारने लगा। वहां उसे झरने की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। पेड़ पौधों को देखने लगा तो कभी आकाश में उड़ रहे पक्षियों को निहारने लगा। उसके मन में इतनी प्यारे दृश्य को देखकर प्रसन्नता होने लगी। जंगल की प्यारी सी हवा उसे महसूस होने लगी। इस तरह से राजकुमार के 15 दिन बीत गए। अब वो रोज सुबह प्रकृति को देखता और शांत रहता। अब वो ध्यान भी लगाने लगा, जिससे उसका मन और भी ज्यादा शांत होने लगा। अब उसके मन में ना तो कोई बेचैनी होती थी और ना ही किसी प्रकार की चिंता। अब राजकुमार का मन बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। जैसे ही राजकुमार के 20 दिन पूरे हुए तो वो बहुत खुशी से भिक्षुक जी के पास गया और बोला कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया गुरुजी। अब ना तो मेरे मन में कोई भी बेचैनी है, ना कोई निराशा और चिंता है। मेरा मन अब बहुत प्रसन्न है।
तब भिक्षुक जी ने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल गया। तब राजकुमार ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा बात करता था और अपनी एनर्जी वेस्ट करता था। पूरा दिन जो भी बात करता वही मेरे दिमाग में घूमती थी और वही बातों को सोच सोच कर मैं और भी ज़्यादा नकारात्मक हो गया था, जिससे मैं चिड़चिड़ा और गुस्सैला बनता रहा। किसी भी व्यक्ति से लड़ने लग जाता और परेशानी हुई तो मुझे। मेरा समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। ज़्यादा सोचने से मेरा मन अशांत और चिंता में पड़ गया और बेचैनी अलग होती थी। इन सब वजह से मेरे काम में मन नहीं लग रहा था और हर जगह से असफलता मिल रही थी, जिससे मेरा मन और भी ज़्यादा उदास और बेचैन होने लगा। यहाँ पर बिताए हुए 20 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ऐसे महसूस नहीं किया। मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले 15 से 20 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद भिक्षुक ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चुप रहने की बहुत शक्ति होती है। जिस इंसान ने अपने आप को जान लिया, वो चुप रहकर कुछ भी कर सकता है। चुप रहकर इंसान अपनी आत्मज्ञान को महसूस कर सकता है। वो फिर जो भी बोलता है बहुत सोच समझ कर बोलता है। उसके हर शब्द में बहुत ताकत होती है। चुप रहने की कला हम सभी को सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके दूसरों के जीवन को सुधार सकें और अपने जीवन को भी सुधार सकें। जितना समय हम दूसरों को जवाब देने में व्यर्थ करते हैं, उतना समय हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं। दूसरों को जवाब देकर खुद का मन अशांत रहता है, खुद को ही बेचैनी और परेशानी होती है। लेकिन जितना हम शांत रहते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम रिलैक्स रहते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी ये मोटिवेशनल कहानी आप सभी को पसंद आई हो। आपको जैसी भी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली बार ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।